एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सारे डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके हाथ जोड़ के बोलने वाले कि ये जंग को रोक दो, नहीं तो हमारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, हम एआई की रेस में पीछे हो जाएंगे, हम हमारे जो इतनी बड़ा मार्केट कैप है 15-16 ट्रिलियन का, इन एआई कंपनियों का जो मार्केट कैप है ये भी गिर जाएगा, इन्वेस्टर्स का पैसा लूज हो जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कंपनी जो एआई की जो कंपनीज हैं, जो ओपन एआई, एंथ्रोपिक, इनके ऊपर जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है पूरा मामला, ये जितने भी एआई कंपनीज हैं इनके अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक होता है जीपीयूज और एक होता है मेमोरी चिप्स। जीपीयूज पे तो इनका कंट्रोल है, लेकिन मेमोरी चिप के लिए बहुत बड़े डिपेंडेंट है किस पे? साउथ कोरिया पे। साउथ कोरिया के यहां से पूरी दुनिया में 60% जो मेमोरी चिप्स आते हैं वो साउथ कोरिया से आते हैं। और कुछ मेमोरी चिप्स जैसे ड्राम मेमोरी चिप और एआई एचबीएम मेमोरी चिप, इसमें तो 90% साउथ कोरिया प्रोड्यूस करता है। एआई के जो डेटा सेंटर्स हैं वो बिना मेमोरी चिप के चल ही नहीं सकते, चाहे उनके पास कितना ही जीपीयू हो। एक एनालॉजी के मुताबिक ये है कि अगर जो जीपीयूज हैं वो इंजन है, तो जो मेमोरी चिप है वो फ्यूल है, बिना फ्यूल के जीपीयूज काम नहीं करते। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो मेमोरी चिप्स हैं ये साउथ कोरिया प्रोड्यूस करता है। साउथ कोरिया के अंदर जो दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, सैमसंग और एसके हाइनिक्स, ये प्रोड्यूस करती हैं। इन कंपनीज को, इन फैक्ट्रीज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत मैसिव लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। आपको तो पता ही है, जीपीयूज को रन करने के लिए भी फैक्ट्री बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और इन चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को भी बहुत मेजर लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इनफैक्ट पूरी साउथ कोरिया की 15% इलेक्ट्रिसिटी यही फैक्ट्रीज जो है वो यूज करती है। अब साउथ कोरिया के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 25% जो प्रोड्यूस होता है वो एलएनजी के थ्रू होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और सबसे ज्यादा वो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो इंपोर्ट करता था वो कतर से करता था। अब कतर ने अपना प्लांट बंद कर दिया। अब साउथ कोरिया के पास ऑप्शन नहीं बचा। लिटरली साउथ कोरिया के पास 9 दिन की एलएनजी बची है। सोचिए कि 25% जो इलेक्ट्रिसिटी एलएनजी से आती थी, आज उसके पास सिर्फ 9 दिन की एलएनजी बची है। साउथ कोरिया के अंदर अगर पावर शटडाउन हो गया तो ये दोनों फैक्ट्रीज जो सैमसंग और एसके हाइनिक्स जो मेमोरी चिप्स बनाती हैं, ये अपने प्लांट्स को शट डाउन करना शुरू कर देंगे। अगर इन्होंने प्लांट को शट डाउन कर दिया तो मेमोरी चिप्स जो है वो बनना बंद हो जाएगी और अल्टीमेटली डेटा सेंटर्स रन करना बंद कर देंगे, और एआई कंपनीज के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक प्राइसेस पे बहुत मेजर असर होगा और मार्केट कैप जो ट्रिलियंस में वाइप आउट हो सकता है। अब साउथ कोरिया के पास प्रॉब्लम क्या है कि जब वो रशिया के पास जाएगा तो अमेरिका कहेगा नहीं 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 नहीं, रशिया से नहीं ले सकते, तुम मेरा दुश्मन है। जापान के पास जाएगा, जापान के साथ उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, और जापान इस टाइम तो मोटे पैसे कमाने के चक्कर में इस टाइम उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक है एलएनजी का। ऑस्ट्रेलिया से मंगाएगा, बहुत दूर है। तो साउथ कोरिया बहुत मोटा प्रेशर बनाने वाला है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि वो क्लोज एलाई भी है कि आप ये जंग को रोको, नहीं तो आप ही की कंपनियां, एआई कंपनियां बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं मेमोरी चिप्स आपको नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों